बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने क्लास 10th की इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करनी है, जिसमें आज आपको मैं जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 उसके बारे में मैं यहाँ आपको MCQs करवाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डेस्टिट्यूट मीन्स, यानी डेस्टिट्यूट का सिनोनिम पूछ सकते हैं आपको। डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट कहते हैं बेसहारा को, यानी जिसके पास जो गरीब हो बहुत ज़्यादा, उसको डेस्टिट्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, एक तो रिच है, सरप्राइज्ड है, लैंडलॉर्ड है, ये तीनों ही पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि चौथा पेनीलेस, जो पहले वाला है, यानी पेनी के बगैर, पैसों के बगैर, जिसके पास पैसे नहीं है, कोई आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, उसको डेस्टिट्यूट कहा जाता है। दूसरा है फर्म। फर्म का मतलब वैसे तो इस्तेमाल किया जाता है कि मजबूत के सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पावरफुल है, ये पावरफुल मजबूत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पावरफुल कोई जिस्मानी तौर पर कोई मजबूत हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इरादतन कोई बंदा मजबूत हो तो उसके लिए फर्म इस्तेमाल होता है। तो इसलिए फर्म का बेहतर ऑप्शन है परसिस्टेंट। आगे है जी ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, तो इसका यहाँ पर सिनोनिम होगा लस्ट्रस। चौथा है ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश। ये सेंटेंस यहाँ नहीं आएगा। ये क्या है? ये कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है या प्रोनाउन है? ये आप मेरी नाउन की वीडियो देखें, आपको ये सारे यहाँ से समझ आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको पता हो, कंक्रीट का मतलब होता है कि जो टेंजिबल है, जिसे टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट है। जिसे टच नहीं कर सकते वो अब्स्ट्रैक्ट है, जिसको 5 सेंसेस से, यानी कि आप टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, और उसके अलावा जो भी 5 सेंसेस हैं उनसे ये आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते, उसको आप बोलते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉपर नाउन है जो ख़ास अशख़ास या कोई ख़ास चीज़, जगह का नाम हो, वो प्रॉपर है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आए, तो केयर है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको स्मेल नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कीप द बॉल्स इन द बास्केट। अब ये यहाँ पर देखें कंक्रीट नाउन है, बॉल्स हैं, आप उसको टच कर सकते हैं। इसी तरह ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। धोबी का कत्ता। कत्ता अच्छा लफ्ज़ होता है, कुछ लोग अक्सर कुत्ता पढ़ते हैं। तो धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का। अच्छा, ये एक कन्फ्यूजन है, डाउट है लोगों को, ये मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। कत्ता ना, धोबी के पास एक बड़ा लंबा सा डंडा हुआ करता था, जिसके साथ वो कपड़े धोया करते थे, कपड़ों के ऊपर वो बार बार मारा करते थे, तो वो उसको कत्ता कहते हैं। वो इतना वजनी था कि धोबी ना तो उसको घर कहीं ले जा सकता था, और जहाँ पर वो कपड़े धोया करता था उसको घाट कहते हैं। तो ना वो उसको कहीं संभाल के अंदर रख सकता था, क्योंकि वो भारी इतना ज्यादा था। तो इस वजह से वो कहते हैं कि उसका कत्ता ना तो वो घर ले जा सकता था, ना वो घाट पे रख सकता था, तो उसको कहते हैं धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। उसके अलावा इसके मीनिंग में ये भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह जो पत्थर बार बार अपनी जगह बदलता है, उसके ऊपर जो काई है वो नहीं जमती, यानी कि वो कोई प्रोडक्टिव नहीं होता, वो आपको उसमें से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर खैर ये हमारा कंसर्न नहीं था। हमारा कंसर्न है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है रोलिंग स्टोन, ये क्या है? ये नाउन फ्रेज, नाउन क्लाज, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ये चारों यहाँ मैं आपको थोड़े थोड़े बताता हूँ ये होते क्या हैं। सबसे पहली बात है कि क्लाज समझें। क्लाज क्या होता है? क्लाज जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसको क्लाज कहते हैं। ठीक है जी, सिर्फ क्लाज की बात कर रहा हूँ, नाउन क्लाज की बात नहीं कर रहा। पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इन्फिनिटिव, टू के साथ अगर पहली फॉर्म लगी हुई है तो उसको आप इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात आ गई कि नाउन क्लाज क्या है। अच्छा, एक ऐसा जुमला जिसमें नाउन भी आए और साथ क्लाज भी आए,
उसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ ही सेड दैट ही वाज अ लायर। अब मैंने लिखा ही सेड दैट ही वाज अ लायर। अब यहाँ देखें, आप ही सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है। ही सेड, ये यहाँ तक तो आपने कहा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक क्लास है। अब ही सेड वट, जो वर्ब से वट का रिप्लाई आए या हु का रिप्लाई आए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ही सेड, ये मैं सारा यहां से कलर कर देता हूं। ही सेड दैट ही वाज ए लायर, ये जो दैट ही वाज ए लायर, ये सारी की सारी बात जो है ये वर्ब में एक रिप्लाई है। किसका? ही सेड वट, वट का रिप्लाई है कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो एक वकील है। अब ये जो इसका रिप्लाई आएगा वट का, ये या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। एक बात याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। तो यहां पर ही सेड वट, वट का जो रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि वर्ब से अगर ऑब्जेक्ट या हु का रिप्लाई है, मैं सपोज कर लें कह देता हूं कि ही किल्ड असलम। अब ही किल्ड हुम, किसको उसने मारा है? असलम को मारा है। तो हु या हुम का जो रिप्लाई है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, हु या हुम। तो यहां पर ये असलम जो है ऑब्जेक्ट है। देखें, किल्ड वर्ब है, वर्ब का आगे ऑब्जेक्ट है असलम। ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ? हु के रिप्लाई से, जो वर्ब ने रिप्लाई किया हु का, उससे ये हमें पता चला। एनी हाउ, ये देखें अब यहां पर है कि ही सेड वट दैट ही वाज ए लायर। अब ये पूरे का पूरा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट अभी मैंने बताया या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, अब ये देखें जी नाउन है। अब इसमें भी देखें, ये जो ही है ये सब्जेक्ट है और वाज एक वर्ब है। तो इसके अंदर भी एक पूरी क्लास है, ठीक है, इसके अंदर भी पूरी क्लास है। तो ऐसा नाउन जिसके अंदर भी क्लास हो उसको नाउन क्लास कहते हैं। सिंपल सी बात है कि देखिए यहां पर ही भी है और वाज वर्ब है। अब ये वैसे तो बी वर्ब है, ठीक है, बी वर्ब, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब अगर आप कहेंगे तो इसके बाद कोई मेन वर्ब आना चाहिए। तो ये यहाँ पर वर्ब है वाज, तो मुख्तसर सी बात यही है। तो अब आपको नाउन क्लास समझ आ गई कि जो पूरे का पूरा नाउन हो, ये रेड मैंने किया हुआ सारा नाउन है। तो इस नाउन के अंदर भी क्लास है। क्लास मैंने बता दिया कि जिसका सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो उसको क्लास कहते हैं। अब ये जो मैंने सारे का सारा आपको यहाँ बताया, तो अब ये जो मैं कह रहा हूँ आपको कि भी ये जो सारा मैंने रेड किया है ये नाउन है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो ये नाउन क्लास है। अब आपको नाउन क्लास समझ आ गई। अब नाउन फ्रेज क्या है? फ्रेज का मतलब होता है कि जिसमें क्लास ना हो उसको फ्रेज कहते हैं। तो अब ये देखें रोलिंग स्टोन, अब इसके आगे कोई वर्ब तो कोई नहीं है, तो इस वजह से ये नाउन फ्रेज है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए वो क्लास है, जिसमें ना आए वो फ्रेज है, ठीक है। तो नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो जो भी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रोलिंग स्टोन है, तो इस वजह से मैं इसको नाउन फ्रेज कहूंगा, तो नाउन क्लास नहीं कहूंगा। ठीक हो गया। तो ये आपको मेरे ख्याल से अब बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं जी। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन। हजर अस्वद नस्ब करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन जो मंसूबा था वो दिया। इसमें इक्विटेबल का मतलब पूछा गया, तो इसका मतलब होता है रीजनेबल। इसी तरह ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। जो केस भी उनके पास मुकदमा लाया जाता किसी दोस्त की तरफ से या दुश्मन की तरफ से, तो आप उसका मेरिट पर यानी फैसला करते हैं। तो यहाँ पर फो का मतलब पूछा गया। फो मीन्स एनिमी, दुश्मन को कहते हैं। 9th है जी, देयर इंसेस्टर्स किल्ड ए मेंबर ऑफ अवर फैमिली। उनके बाउजदाद ने हमारे खानदान का एक शख्स कत्ल किया। अच्छा, मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, फैमिली मेंबर नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा, फैमिली मेंबर नहीं होता। तो अंडरलाइन वर्ड मीन्स इंसेस्टर्स का मतलब होता है फोर फादर, बाउजदाद।
द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। उसकी ये जो हादसा था उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। तो यहाँ रूथलेसनेस का पूछा गया कि रूथलेसनेस का मतलब क्या है। सॉरी, रूथलेसनेस कौन सा नाउन है। तो रूथलेसनेस चूंकि आप वो 5 सेंसेस से जज नहीं कर सकते, इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी डैश अवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। अच्छा, यहाँ ये कैन की दूसरी फॉर्म है कुड, ये पास्ट है, पीछे भी पास्ट टेंस है, तो आपने यहाँ स्टार्ट में भी पास्ट टेंस लगाना है। ये मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस या वीडियो देख लें, उसमें आपको ये कंडीशनल सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये कंडीशनल्स यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी। तो वी क्लीन्ड अवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। आगे देखें जी, लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस। अच्छा, लास्ट जहां पर आ जाए, ठीक है जी, लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, इन सब के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो यहां पर देखें लास्ट आ गया, इस वजह से यहां मैंने विजिटेड लिखा। आगे देखें, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। अच्छा, इसमें देख लें कैन, मस्ट, माइट, डज, तो यू के साथ डज तो कभी भी नहीं आ सकता, ही शीट के साथ आता है। तो कैन किसी की एबिलिटी को जाहिर करता है, तो यहाँ कोई एबिलिटी तो नहीं है। ठीक है। मस्ट लाजमन होने के लिए जिसमें स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्लिगेशन हो, वहां पर मस्ट इस्तेमाल होता है। अब माइट कहाँ इस्तेमाल होता है। माइट आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी चीज की क्लैरिटी ना हो, आपको श्योर नहीं है किसी चीज के बारे में, अभी भी श्योर नहीं है, फ्यूचर में भी श्योर नहीं होगा, तो वहां पर माइट इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। देखें यहाँ पर सामने क्या आ रहा है, डाउट है, आपको श्योर नहीं है, तो यहाँ पर आप माइट इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग है, इंटरसीड है, मुदाखलत करना, इंटरसीड के स्पेलिंग है, ये लिखे हुए हैं। येस्टरडे एट 5 o'clock आई डैश एप्पल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ पर कि जहाँ पर आपको लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर भी येस्टरडे एट 5 o'clock आई डैश एप्पल, तो आई 8 एप्पल्स हो जाएगा। तो येस्टरडे की वजह से यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला है जी, दे इनवाइटेड अस टू देयर होम येस्टरडे व्हाट टेंस इज इट। अच्छा, येस्टरडे आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया आपको। ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या है, ये इक्विटी भी, जस्टिस भी, रूथलेसनेस भी, ये सारे सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें आप 5 सेंसेस से जज नहीं कर सकते। तो 17 हो गए। 18वां देखिए जी, एंटोनम ऑफ अबंडन। अबंडन होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, तो इसका उल्टा आपने लिखना है, तो सपोर्ट हो जाएगा, किसी का सहारा बनना। आगे ये फर्म है, ये पहले वाला यहाँ रिपीट ही है, तो फर्म का सिनोनिम आपने लिखना था, तो दैट इज परसिस्टेंट। तो ही इज फेमस फॉर इज ब्रेवरी। द अंडरलाइन वर्ड इज डैश नाउन। अब ब्रेवरी भी जारी बात है 5 सेंसेस जज नहीं होता, तो ये प्रॉपर नाउन तो हो नहीं सकता। मैंने कहा कि ये किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम होता है। मटेरियल नाउन है जिससे मटेरियल से कोई दूसरा नाउन बना हो, जैसे वुड से टेबल बन गया, वुड से चेयर बना लिया, वुड से कोई दरवाजा बना लिया, तो वुड मटेरियल नाउन है। गोल्ड है, सिल्वर एटसेट्रा, इसकी भी प्लूरल नहीं होती। प्रॉपर नाउन की भी प्लूरल नहीं होती, मटेरियल की भी नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी प्लूरल नहीं होती। तो ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉमन नाउन है जो शेयर्ड है, तो कॉमन नाउन की प्लूरल हो सकती है, जैसे मैन है तो मैन है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन है। ठीक है, ये सारे कॉमन नाउन है। आगे 20वां देखें, द क्लास हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। तो द अंडरलाइन वर्ड इज। अच्छा, इसमें देखें, पहली बात है कि क्लास के बारे में वो पूछ रहा है कि ये जो क्लास है ये क्या है। अगली बात थोड़ी सी गौर करें, हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। तो ये जो हैड है ये यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये होने की सेंस में उनकी जो फिजिक्स की क्लास थी वो अभी अभी हुई है, तो ये यहाँ पर वर्ब के तौर पर आ रहा है, मेन वर्ब के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है हैज, जबकि हैड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है। तो आपने खैर क्लास का बताना है। क्लास कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता, जो छू सकते हैं वो कंक्रीट है, जिसे छू नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन
ये पूरे के पूरे ग्रुप को शो करे, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। आगे लास्ट है जी द एंटोनम ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट का इम्परफेक्ट होता है, सादी सी बात है। तो ये पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव थी। अभी मैंने 10th क्लास का ये स्टार्ट ही करवाया है, तो बाकी चैप्टर्स भी आपको इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। तो अगर आप समझते हैं कि भी ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आसान से आसान है, आपको बात समझ आ रही है, मेरा जो कंटेंट है वो जानदार है, तो मेरे ख्याल से अब सब्सक्राइब करवाने के लिए अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चूँकि ये यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। थैंक यू सो मच।